बालू माफियाओं पर सरकार लगाएगी लगाम, अवैध खनन व परिवहन पर लगेगा भारी जुर्माना। नमस्कार, मैं हूं शिवानी, रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। बिहार में बालू और दूसरे तरह के खनिज पदार्थों के अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अपने कमर कस लिए हैं। बिहार सरकार ने बालू व गिट्टी समेत अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन में झोल करने वाले माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और उनसे भारी मात्रा में जुर्माना वसूलने का निर्णय ले लिया है। बीते मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलवाई थी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि इस बैठक में पूरे 22 प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है, जिसमें कि बिहार खनिज सम अनुदान, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण नियमावली 2024 शामिल है। कैबिनेट ने अलग अलग विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति दे दी है। इसमें बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों के घरों में विद्युतीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तथा नए आपराधिक कानूनों के कार्यों के लिए धन मौजूद है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर ए.सी. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बिहार में बालू खनन के कार्य पर रोक रहती है और 16 अक्टूबर से बालू खनन का कार्य दोबारा शुरू हो जाता है। बालू खनन वापस से शुरू होने के बाद तय किए गए नियम के खिलाफ बालू समेत अन्य खनिजों के गैर व्यावसायिक वाहनों से परिवहन और भंडारण करने वाले ट्रैक्टर और ट्रॉली से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि इस जुर्माने की राशि 1 लाख रुपए होगी। इसी तरह से मेटाडोर, हाफ ट्रक 407, 408 पर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं 6 पहिए वाले बड़े ट्रक या दूसरे किसी वाहन से 4 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा तथा 6 पहिए वाले डंपर या फिर इससे ज्यादा पहिए वाले वाहनों से 8 लाख तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा। अन्य मशीन जैसे कि क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किए जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जीपीएस युक्त वाहनों से लघु खनिजों को ढोया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन पर विभाग के द्वारा तय किया गया विशिष्ट रंग और शब्द का लिखा होना अनिवार्य है। जीपीएस न लगे होने पर ट्रैक्टर से 20,000 रुपए तक के जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा। वहीं अन्य बड़े वाहनों से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि गीला बालू ढोए जाने पर ट्रैक्टर से 5,000 रुपए और दूसरे बड़े वाहनों से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा तथा बिना ढके हुए बालू ढोए जाने पर भी ट्रैक्टर से 5,000 और दूसरे बड़े वाहनों से 25,000 रुपए तक का जुर्माना के रूप में लिया जाएगा। कैबिनेट द्वारा अवैध खनन और परिवहन के लिए जुर्माने में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त संशोधित नियमावली में जल संसाधन विभाग अनुशंसित नदियों में गाद के मसलों को दूर करने के लिए उपाय करेगा। गैर वाणिज्यिक मकसद के लिए निजी भूमि पर साधारण मिट्टी की निकासी के संबंध में कैबिनेट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह की गतिविधियों पर कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी। किसानों और भूमि मालिकों को अपनी निजी भूमि पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए मिट्टी खोदने की अनुमति दी जाएगी, जिससे कि उन्हें अपनी आजीविका या फिर निर्माण परियोजनाओं के लिए मिट्टी प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी। कैबिनेट ने कैमूर और रोहतास जिले के 177 बस्तियों में 21,644 घरों के लिए पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 117 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा चुका है। इस योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय और किफायती बिजली सुनिश्चित करना है, जिससे कि आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा मिल सकेगा। कैबिनेट द्वारा जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी के इस फैसले से आप सहमत हैं या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।